अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सरजी टेलरिंग। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि शलवार का नेफा किस तरीके से बनाया जाता है, शलवार की कटिंग होने के बाद कितने हिस्सों में तकसीम होती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि शलवार का पांचा किस तरीके से बनाया जाता है। शलवार का नेफा बनाने के बाद जिस शक्ल में आया था वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हम लोगों ने शलवार का नेफा बनाया था, इसकी चौड़ाई हमने 2.25 इंच रखी थी। ठीक है, शलवार का नेफा बनने के बाद यहाँ पर बैक साइड पर नीचे की तरफ शलवार का पांचा बनाते हैं। ठीक है, ऊपर नेफा होता है, नीचे पांचा बनाते हैं। अब इसके अंदर ये मार्जिन है। नेफा बनाते टाइम हमने आप लोगों को बताया था कि एक मार्जिन राइट हैंड पे रखना है और एक मार्जिन लेफ़्ट हैंड पे रखना है। इसी तरीके से पांचा बनाते टाइम आपने मार्जिन एक राइट हैंड पे रखना है और एक लेफ़्ट हैंड पे रखना है, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। तो सबसे पहले इसको इस्त्री से सीधा कर लेंगे। इसको सीधा करने के बाद यहाँ पर एक बुकरम चिपकती है, वो बुकरम चिपकाने के लिए हम बुकरम की कटिंग करते हैं। ठीक है, अब बुकरम क्या होती है, इसको बोलते हैं बुकरम। ठीक है, जेंट्स बुकरम अलग होती है, लेडीज़ बुकरम अलग होती है। जेंट्स बुकरम हार्ड होती है, लेडीज़ बुकरम सॉफ्ट होती है। इसमें दो साइड्स हैं, एक शाइन वाली साइड है और एक प्लेन साइड है। शाइन वाली साइड जो है ये चिपकती है और प्लेन वाली साइड के ऊपर इस्त्री लगाते हैं। सही है, ये इसकी चिपक वाली साइड है। अब इस बुकरम से हम पांचे की एक पट्टी काटेंगे। उस पट्टी की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.25 इंच, 1 इंच 2 पॉइंट। 1.25 इंच कितना होता है, 1.25 इंच मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले इंची टेप में। अगर आप हमारी पिछली वीडियो में देखेंगे तो इंची टेप में मैंने आप लोगों को बताया कि 1.25 इंच कितना होता है, 1 इंच 2 पॉइंट। ठीक है, इतना 1.25 इंच होता है। अब 1.25 इंच इसकी हमने चौड़ाई रखनी है और इसकी जो लेंथ रखनी है वो पांचे के हिसाब से रखनी है, जितना हमारा कुंदा और कली जोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बुकरम के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक लंबाई वाली साइड होती है और एक चौड़ाई वाली साइड होती है। लंबाई वाली साइड जो है वो लंबाई वाली साइड के ऊपर एक कन्नी बनी हुई होती है, सेल्विज जिसको बोलते हैं, बुकरम की किनारी। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसको बोलते हैं बुकरम की लंबाई। ये वाली साइड जो है ये बुकरम की लंबाई होती है और ये वाली साइड बुकरम की चौड़ाई होती है। अब यहाँ पर हमने पांचा चिपकाते टाइम, पांचे की पट्टी चिपकाते टाइम ऐसे लंबाई में रखना है और ऐसे चौड़ाई में रखना है। चौड़ाई इसकी जो पट्टी की चौड़ाई होगी वो होगी 1 इंच 2 पॉइंट। तो हमने क्या करना है कि इंची टेप की मदद से यहाँ पर 1 इंच 2 पॉइंट के ऊपर कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको हम ऐसे ही काट देंगे। ठीक है, इस पट्टी को काटने के बाद अब ये जो इसके थ्रेड्स निकल रहे हैं इनको साफ़ करना है, इनको हटाना है। इसको इसलिए हटाते हैं कि जब हम इसके बुकरम के वो चिपका देंगे, बुकरम को चिपकाने के बाद जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इसके अंदर एक सिलाई लगती है एज स्टिच, लपकी सिलाई। वो लपकी सिलाई इस धागे के ऊपर आ जाती है, थ्रेड्स के ऊपर आ जाती है, जिसकी मदद से बुकरम से नीचे उतर जाती है। इसलिए हम इस धागे को साफ़ कर देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। अब इसको साफ़ करने के लिए आपने इसकी उल्टी साइड पर, यानी कि जो प्लेन साइड है उसके ऊपर हल्के से आयरन करना है ताकि ये बिल्कुल सीधी हो जाए। ये जो छोटे छोटे थ्रेड नज़र आ रहे हैं, इन थ्रेड्स को हमने साफ़ करना है। इन थ्रेड्स को साफ़ करने के लिए आपने इसको ऐसे रखना है, ऐसे रखने के बाद सीजर से इसको आपने साफ़ करना है। सिर्फ ये थ्रेड कटने चाहिए, बुकरम नहीं कटनी चाहिए। ये आपने हर पांचा बनाते टाइम करना है लाजमी। ये एक साइड से साफ़ हो गए, इसके बाद दूसरी साइड से इसको साफ़ करने के बाद अब हम इस पट्टी को अपने शलवार पैनल पे चिपकाएंगे। ठीक है, जो एक पाँव हमने कंधा और कली जोड़ के बनाया उसके ऊपर चिपकाएंगे। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो पट्टी है ये रेडीमेड भी मिलती है, बनी बनाई भी मिलती है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक बड़े पीस का जो बुकरम होता है उसके अंदर से कटिंग किस तरीके से की जाती है, इसलिए मैंने आपको बुकरम के पीस में से इसको काट के दिखाया, काट के बताया। अब इस पट्टी को हम इस पैनल के ऊपर चिपकाएंगे। इस पैनल पे चिपकाने के लिए आपने इसको वापस सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब इसको आप इस तरीके से रखेंगे कि यहाँ से अपनी साइड से आधा इंच कपड़े को छोड़ना है। आधा इंच कपड़े को छोड़ने के बाद यहाँ से आपने इसको आयरन करना है।
आयरन करते टाइम नीचे वाले कपड़े को ये कुंदा और कली जहाँ से जोड़ रहा है, यहाँ इस साइड से आपने थोड़ा सा कपड़े को खींच के रखना है। ये वाली साइड चिपक गई, इसको ऐसे ही चिपकाते हुए आ जाएंगे आगे। इसको चिपकाते टाइम आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब तक बुकरम यहाँ से चिपक नहीं जाए आपने आगे नहीं बढ़ना। बुकरम को यहाँ से चिपकने दो, उसके बाद आपने आगे जाना है। अगर आपने इसको यहाँ से ऐसे चिपकाना शुरू किया, बुकरम यहाँ से नहीं चिपकी और यहाँ से चिपक गई, तो बीच में आ जाता है बबल। ठीक है, वो बबल जो है वो धुलने के बाद भी सही नहीं होता। इस्त्री को थोड़ा हार्ड करना, उसके बाद यहाँ से चिपकाना शुरू करना। यहाँ से चिपकाने के बाद इसको ऐसे चिपकाते हुए आ जाएंगे। कुंदा और कली जहाँ जोड़ रहा है यहाँ से इस कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना है। यहाँ तक चिपकाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको हम काट देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे चिपकाना शुरू करना है। ऐसे चिपकाते हुए यहाँ आए, यहाँ आने के बाद आयरन को वापस पीछे ले जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको चिपकाते टाइम बुकरम रखिए, बुकरम रखने के बाद इसको ऐसे ऐसे इस्त्री कर रहे होते हैं। आप लोगों ने ऐसे ऐसे नहीं करना, प्रोफेशनल तरीके से आपने एक्सपर्ट तरीके से बनाना है इसको कि आपने यहाँ से चिपकाना शुरू किया, चिपकाने के बाद यहाँ आए, यहाँ आने के बाद ऐसी आयरन वापस लेके आ गया। ये पट्टी इसको ऐसे चेक करते हैं कि कहीं से हट तो नहीं रही, ये बिल्कुल पेस्ट हो गई है, चिपक गई है। ठीक है, अब इसको चिपकाने के बाद इसके ऊपर लगाते हैं पानी। इसके ऊपर पानी इसलिए लगाते हैं कि ये स्टिच होने से पहले जितना शीलिंग होना हो, इसको जितना सुखड़ना हो ये सुखड़ जाए, ताकि ये बनने के बाद जब धुले तो ये ख़राब ना हो। इसलिए इसको बनाने से पहले ही हम इसको शीलिंग कर लेते हैं। तो हमने इसके ऊपर स्प्रे से पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद इसको दोबारा से आयरन करना है। दोबारा से आयरन करने के बाद अब ये जो हाफ इंच हमने अपनी साइड से कपड़े को छोड़ा था, इस कपड़े को हम बुकरम के ऊपर फ़ोल्ड कर देंगे। अब बुकरम के ऊपर इस कपड़े को फ़ोल्ड करने के लिए आपने क्या करना है कि इसको जब आप फ़ोल्ड करेंगे तो बिल्कुल मिलाकर फ़ोल्ड करना है। इसके और कपड़े के बीच में माइनर सा भी गैप नहीं आना चाहिए, बाल बराबर भी गैप नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम इसको बुकरम से बिल्कुल मिलाएंगे। बुकरम से मिलाने के बाद इसको आप आयरन कर देंगे। इसको आयरन करने के बाद आपने ये कपड़ा यहाँ से उठ रहा है, ठीक है, ये कपड़ा नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर हल्का हल्का पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद दोबारा से आयरन करना है और इसको बिल्कुल पेस्ट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल बुकरम से चिपक गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस बुकरम को फोल्ड करना है। इस बुकरम को हम सिर्फ इसलिए फोल्ड करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन बनानी होती है जिसको बोलते हैं गाइडलाइन। इसको क्रीज बनाना भी बोलते हैं और इसको गाइडलाइन बनाना भी बोलते हैं। ये गाइडलाइन इसलिए बनाई जाती है कि इसकी मदद से यहाँ पर लब की सिलाई लगती है। ठीक है, तो हम इस बुकरम को फोल्ड करेंगे। बुकरम को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने इस्त्री कर लेना है। इसको इस्त्री करने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर एक गाइडलाइन बन गई है, देखें आप। इस गाइडलाइन को बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक लब की सिलाई लगेगी। ये बुकरम की पट्टी चिपकाने के बाद, पेस्ट करने के बाद, हाफ इंच कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब ये बुकरम आप लोगों को नज़र आ रही है, ये बुकरम नज़र आ रही है। अब इस बुकरम को छुपाने के लिए इसके ऊपर एक कपड़ा लगता है जिसको बोलते हैं फेसिंग। ठीक है, एक कपड़े का पीस कटिंग होगा, कपड़े का पीस काटेंगे। कपड़े की पीस की जो चौड़ाई होगी वो इसकी चौड़ाई से 1.5 इंच या 1.25 इंच बड़ी रखेंगे। ठीक है, और इसकी लंबाई रखेंगे इतनी ही जितनी ये आपके पैंचे की लंबाई है। इस बुकरम को छुपाने के लिए एक कपड़ा कटिंग करेंगे। उस कपड़े की चौड़ाई हम रख देंगे टोटल 2.5 इंच। उस 2.5 इंच की चौड़ाई रखने के बाद इतनी हम रखेंगे लंबाई। इसको छुपाने के लिए अलग से कपड़ा कटिंग करते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया। ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है जो शलवार की कटिंग होने के बाद बच जाता है। ठीक है, इस एक्स्ट्रा कपड़े में से हम यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे।
2.5 इंच का एक निशान यहाँ लगाएं आप, 2.5 इंच का निशान एक सेंटर में लगाएं और 2.5 इंच का निशान साइड पे लगा दें। निशान लगाने के बाद L फुट से, स्क्वायर फुट से आपने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसको आपने कटिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देंगे। अब ये 2.5 इंच चौड़ाई हो गई इसकी, और इसकी जो लेंथ है वो हमने इसके हिसाब से रखनी है, ठीक है। ये कपड़ा जो हमने काटा है ये इसके ऊपर लगाने के लिए काटा है, इस बुकरम को छुपाने के लिए, इसका नाम है फेसिंग, ठीक है। अब इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। आ जाइए मशीन पे। आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले फेसिंग आप लोगों ने बूट के पास रखनी है, बूट के नीचे फेसिंग को रखना है। बूट के नीचे फेसिंग को रखने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ से फेसिंग के ऊपर आधा इंच इसको ऐसे प्रेस करके एक क्रीज बनाते हैं, एक निशान बनाते हैं, जिसकी इस निशान के ऊपर हम लोगों ने पाँचे को रखना है, उसके बाद सिलाई लगानी है, ठीक है। इसको बोलते हैं गाइडलाइन। इसको हमने ऐसे आधा इंच फोल्ड करके इस्त्री कर ली, ठीक है। अब फेसिंग के अंदर उल्टी सीधी साइड होगी, अगर कपड़े के अंदर उल्टी सीधी साइड होगी तो सीधी साइड ऊपर रखनी है, उल्टी साइड नीचे रखनी है। इसके अंदर ब्लू वाली साइड सीधा है और ग्रे वाली साइड उल्टा है, तो मैंने ब्लू वाली साइड को सीधा रखा, ब्लू वाली साइड को ऊपर की तरफ रखा। ऊपर की तरफ रखने के बाद इसको मैंने बूट के नीचे रोक दिया। बूट के नीचे रोकने के बाद ये जो हमने गाइडलाइन बनाई है, आधे इंच का जो निशान बनाया है, इस निशान के ऊपर ये शलवार का जो पाँचा है, जो बुकरम की पट्टी चिपकाई है, इस पट्टी को हमने यहाँ पर रखना है, इस क्रीज से मिलाकर। इस क्रीज से मिलाने के बाद यहाँ से लब की सिलाई को शुरू करना है। अंगूठे की मदद से इसको आपने ऐसे रोक कर रखना है। इसको रोकने के बाद यहाँ से इसको क्रीज के ऊपर रखना है, क्रीज से मिलाकर रखना है और यहाँ पर लगानी है लब की सिलाई, एज स्टिच। जहाँ तक आपने सेट किया वहाँ तक सिलाई लगाने के बाद आप आगे आएंगे, आगे से दोबारा इसको सेट करेंगे। यहाँ तक सेट करने के बाद ये पाँचे को मैंने इस क्रीज के ऊपर रखा है ताकि बिल्कुल स्ट्रेट आए। यहाँ पर लब की सिलाई लगाएंगे। ये लब की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर थ्रेड को काट देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इस एक्स्ट्रा को काट देंगे, एक्स्ट्रा की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इस फेसिंग वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये जो बुकरम नज़र आ रही थी, इसको छुपाने के लिए हमने ये फेसिंग लगाई है। थ्रेड काट देंगे हाथ के हाथ। इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अंदर की तरफ इसको फोल्ड करने के बाद नीचे वाले कपड़े को, फेसिंग वाले कपड़े को खींच कर रखना है। इसको खींच कर इसलिए रखते हैं कि सिलाई लगने के बाद ये यहाँ पर ऊपर शो ना हो, ऊपर नज़र नहीं आए। तो हमने कपड़े को पीछे की तरफ फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद कपड़े को खींच कर रखा। अब इसको खींच कर रखने के बाद यहाँ पर लगाएंगे हाफ बूट की सिलाई। नीचे वाले कपड़े को खींच के रखना है और यहाँ पर लगानी है हाफ बूट की सिलाई। हाफ बूट की सिलाई लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कपड़े की किनारी को आपने यहाँ से मिलाकर चलाना है, बूट की साइड से मिलाकर चलाएंगे। ये हाफ बूट की सिलाई लगा दी, एक एज स्टिच हो गई और एक हाफ बूट, ठीक है। अब इसके बाद कपड़े को पीछे से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह, ठीक है। अंदर की तरफ इसको इतना फोल्ड करेंगे कि ये जो बुकरम है, ये बुकरम इस कपड़े से छुप जाए, ठीक है। ये बुकरम जहाँ पर आके ख़त्म हो रही है, इस बुकरम से आपने हाफ पॉइंट, आधा पॉइंट आपने इस कपड़े को फोल्ड करने के बाद बाहर निकाल कर रखना है ताकि ये नज़र ना आए, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको वापस सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने लगानी है लब की सिलाई। ये जो लब की सिलाई लगेगी, ये लब की सिलाई लगेगी, ये जो हमने बुकरम की पट्टी पेस्ट करते टाइम गाइडलाइन बनाई थी, क्रीज बनाई थी, इस क्रीज के बराबर में, ठीक है। ये लब की सिलाई जो है ये बुकरम के ऊपर लगती है। इस लब की सिलाई को हमने बुकरम के ऊपर लगाना है, यानी कि क्रीज से इस तरफ, क्योंकि बुकरम की पट्टी हमारी यहाँ पर राइट हैंड पे चिपकी हुई है, राइट साइड पे, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से बैक साइड से इसको फोल्ड करते जाना है, बैक साइड से इसको बराबर करते जाना है। जहाँ तक आप लोगों ने इसको सेट कर दिया वहाँ तक आपने इसको
लब की सिलाई से रोक देना है, ठीक है। इसके बाद आगे आना है। आगे आने के बाद यहाँ से इसको सेट करना है। ये देखो इस तरीके से सेट करना है इसको। ये बिल्कुल बुकरम नज़र नहीं आनी चाहिए। ये यहाँ पर लब की सिलाई लगाने के बाद इसको बाहर निकाल देंगे हम, ठीक है। अब ये लब की सिलाई लगाने के बाद अब इस लब की सिलाई के बराबर में एक और हाफ बूट की सिलाई लगानी है, जिस तरीके से ये लगाइए। अब इस साइड पर हाफ बूट की सिलाई लगाते टाइम ये जो क्रीज बनाई है, इस क्रीज को यहाँ से मिलाकर चलाना है। ये हाफ बूट की सिलाई लगाने के बाद पाँचा कंप्लीट हो गया है। दो सिलाई नीचे लगती हैं, 2 सिलाई ऊपर लगती हैं। अब आप इसको देखें तो ये पाँचा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं बैक साइड से इसको आप लोगों को दिखाऊं तो बैक साइड से ये इस तरह आएगा। बुकरम आपको कहीं से भी नज़र नहीं आ रही होगी, बुकरम नज़र नहीं आनी चाहिए। फेसिंग के अंदर कहीं भी बल नहीं आना चाहिए। फेसिंग के अंदर अगर बल आया तो उसका मतलब आपकी फेसिंग सही नहीं लगी, सही तरीके से नहीं लगी। फेसिंग बिल्कुल प्लेन आनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों का पाँचा बनाने का तरीका हो गया। उसके बाद आप टेबल पे आए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से शो हो रहा है। ये लब की सिलाई है, ये हाफ बूट की सिलाई है, ये हाफ बूट की सिलाई है और ये लब की सिलाई है। 4 सिलाइयों के अंदर पाँचा कंप्लीट होता है। आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।